आज इमरान खान की मीडिया से इंटरेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने बराह रास्त फ़ौज से बातचीत करने के लिए मीडिया से बड़े वाज़े अंदाज में अपनी आमादगी का इजहार किया। अब मज़े की बात यह है कि इमरान खान की आमादगी से लाजमी मतलब नहीं है कि दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर भी इंतजार में बैठे होंगे कि इमरान रजामंदी का इजहार करेंगे तो भाग के जाके बातचीत शुरू करनी है। ये काफ़ी मुश्किल मरहला होगा। लेकिन इमरान का स्टेटमेंट पहले मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने कहा क्या है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की है। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो इस पर तनकीद की जाती है। फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुसन है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे जनरल ज़िया और सकूत ढाका के पीछे जनरल याहिया था। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल है। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। अगर 9 मई में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलव्वस है तो ज़रूर सजा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है PTI और फ़ौज की लड़ाई करवाकर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। अब पिछले चंद रोज़ में शोहदा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत साजिश कर रही है, जनरल आसिम मुनीर ऐसा नहीं होने देंगे, ये एक नया बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू किया। वैसे अच्छा है क्योंकि फ़ौज और PTI के अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट था जो यकीनन एक बड़ी जमात और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के दरमियान में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी सियासी जमातों की फ़ौज के साथ बरकरार है। फ़ौज के कंधों पर चढ़कर हुकूमत में आना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, और फ़ौज से लड़ाई करके किसी जगह पे यलगार कर देना वो भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और फ़ौज का भी ये काम नहीं है कि हुकूमतें बनाए और गिराए, लेकिन हम लोग अपने दायरे से बाहर निकल कर खेलने पे यकीन रखते हैं। 75 सालों में जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है इसमें हमारी हरकतों का बहुत ज़्यादा कसूर है। सबका कलेक्टिवली हमने पाकिस्तान को इस हाल में पहुँचाया और बाहर निकालने के लिए भी सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इमरान खान ने क्या बहुत अच्छाई का मुजाहरा किया इस तमाम अरसे में। उनके अगर चंद एक बयान पढ़ें जो पिछले रिसेंट पास में दिए गए हैं तो 25 जुलाई को उनका बयान है कि मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है। आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया। 25 जून का बयान है कि मुल्क पर बदतरीन शख्सी आमरीत है, डिक्टेटरशिप है। 17 जून मोहसिन नकवी का आसिम मुनीर से ख़ानदानी मुरासम है, मोहसिन नकवी इनके फ्रंट मैन है। 17 जून जंगल के बादशाह जो बुनियादी तौर पर इस मुल्क में डोरियाँ हिलाता है को इदारों की तबाही का सिलसिला फ़ौरन तर्क कर देना चाहिए। 29 में हमीदुर रहमान कमीशन के मुताबिक फ़र्द वाहिद याहिया खान ने अपनी ताकत बढ़ाने की खातिर फ़ौज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। 27 मई हर पाकिस्तानी को हमीदुर रहमान कमीशन पढ़नी चाहिए। वैसे हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से सबको इशू और पॉइंट रेज़ करना चाहिए, वो पाकिस्तान से गद्दारी नहीं है। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ था उसके ऊपर इमरान खान अगर वाज़ेह लाइन ड्रॉ करें, ये बताएं कि वो गलत काम हुआ था, तो फिर उनकी वो जो सियासी जद्दोजहद है ना उसको एक वाज़ेह लाइन दी जा सकती है। अभी वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी सियासी जद्दोजहद में कभी दंगा फसाद या ऐसा कुछ किया नहीं है। तो 9 मई क्या था, या डी चौक के अंदर जिस दिन पार्लिमान पे या PTV स्टेशन पे अटैक हुआ था वो क्या था। जब तक उन चीज़ों की वजाहत ना दें तो ये नहीं कह सकते कि गैर तशद्दुद से उन्होंने सियासत को आगे बढ़ाया। इस तरह के लंबे बयान की फहरिस्त है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाली है जो पिछले 2 साल में हर मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनके बयान आते रहे, और हर एक के अंदर जैसे उनका एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये न्यूट्रल तो जानवर होता है पूरी उनकी कैंपेन थी। 10 अप्रैल 2022 से बात शुरू हुई और फिर वो कहते थे कि यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक उन्होंने अमरीकी इशारे के ऊपर, अमरीकी इमाम के ऊपर उनकी हुकूमत गिरा दी। फिर यहाँ सिर्फ उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने फिर बताया कि मीर जाफ़र और मीर सादक कौन थे। फिर वो एक फ़ौज के सिपा सलार थे, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी। तो यहाँ तक जाने के बाद रिवर्स गेयर इतना आसानी से काफ़ी एक मुश्किल मरहला है। लेकिन PTI ने जो लाइन शुरू की है हो सकता है कि आइंदा साल 2 साल के अंदर उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाए। रातों सुबह फौरी तौर पर गुंजाइश मुश्किल लगती है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनका आपसे उनसे इस इशू पर भी बात करेंगे। और हुकूमत ने अभी पार्लियामान में थोड़ी देर पहले एक नया लॉ अमेंड करने के लिए तजवीज़ पेश की है, तरमीम पेश की है, एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें इलेक्शन एक्ट को तरमीम तजवीज़ की गई है। एक तो जिस जमात ने मखसूस नशिस्तें जमा नहीं करवाई होंगी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और जो अरकान एक दफ़ा एक पार्टी को ज्वाइन करने का आज़ाद अरकान एफिडेविट साइन कर दें उनको बाद में पार्टी बदलने का इख्तियार हासिल नहीं होगा। वैसे असूली तौर पर ये जो तरमीम है सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले से डायरेक्टली मुतसादिम है जो अभी 13 रुकनी बेंच ने ऐलान किया। उसके अंदर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तो उन्होंने उसकी इस्लाह करते हुए एक फ़ैसला जारी किया कि 39 दिन उन्होंने PTI की रुकनीत के डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, वो तो पार्टी मेंबर्स हैं, और बाकी 41 जो मेंबर्स थे उनको गुंजाइश दी गई कि आप विद इन 2 वीक्स सबमिट कर दें। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉ है बराह रास्त मुतसादम है उस जजमेंट से। तफसीली फैसला आना बाकी है, अपने शुरा से पूछेंगे लॉ एक्सपर्ट क्या कहते हैं या आईनी माहिरीन क्या कहते हैं।